नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेज के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9 मंथ खत्म होने के बाद एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल फेज आता है जिसे बोला जाता है लेबर। अगर मेडिकल टर्म में समझे तो लेबर एक ऐसा स्टेज होता है जिसके अंदर फिटस, प्लासेंटा और मेम्ब्रेन्स यूट्रस से बाहर निकलते हैं। और ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टेज में नहीं होता है। ये जो पूरा लेबर है इसको 4 डिफरेंट स्टेज में डिवाइड किया गया है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम यही 4 डिफरेंट स्टेज के बारे में सीखने वाले हैं कि जो 4 डिफरेंट स्टेज होता है वो लेबर के कौन सा होता है। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, स्टेज सेकंड में क्या होता है, स्टेज थर्ड और फोर्थ में क्या होता है। तो आज का वीडियो बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन आपके बिल्कुल काम का है बच्चों, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बच्चों, ये मिशन 50 सीरीज के अंदर ही टॉपिक नंबर 31 है, स्टेजेस ऑफ लेबर। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि लेबर के अंदर क्या क्या स्टेज होता है। लेबर का मतलब ही होता है बच्चों नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, स्टेजेस ऑफ लेबर। स्टेजेस ऑफ लेबर। टोटल कितना स्टेज होता है? तो 4 स्टेज होता है। कितना स्टेज होता है बच्चों? तो 4 स्टेज होता है। सबसे पहला जो है स्टेज 1 या फिर फर्स्ट स्टेज भी बोल सकते हैं। ये जो लेबर होता है बच्चों, लेबर को क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी को लेबर बोला जाता है। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है? स्टेज फर्स्ट को बच्चों सर्वाइकल स्टेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑल्सो नोन एज सर्वाइकल स्टेज। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल स्टेज भी इसको बोला जाता है। जो स्टेज 1 होता है वो स्टार्ट कहां से होता है? स्टेज 1 जो है बच्चों, जब लेबर प्रोग्रेस में होता है, जब आपके पेशेंट के अंदर ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इट स्टार्ट फ्रॉम ट्रू लेबर पेन। कहां से स्टार्ट होता है? ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है एंड ऑन फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। फुल या फिर कंप्लीट कह लीजिए, कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। यानी कि बच्चों इसका मतलब यह है कि आपका जो फर्स्ट स्टेज है लेबर का, वो स्टार्ट कहां से होगा? तो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होगा और खत्म कहां पे हो जाएगा? कहां पे हम मानेंगे कि फर्स्ट स्टेज जो है खत्म हो गया, यहां से सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गया। तो कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, यानी कि जब आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। जब आपका सर्विक्स बच्चों कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा सर्विक्स, तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे स्टेज फर्स्ट खत्म हो गया। यानी कि किसी भी फीमेल के अंदर ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है और उस फीमेल का 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन हो जाता है सर्विक्स का, तो वो उसका क्या है? फर्स्ट स्टेज है। क्या है बच्चों? फर्स्ट स्टेज है। और फर्स्ट स्टेज को भी बच्चों 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। कितने स्टेज में डिवाइड किया गया है? 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। जो आपका फर्स्ट स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज है बच्चों, जिसको आप सर्वाइकल स्टेज भी बोलते हैं, इस स्टेज को टोटल 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। जो पहला स्टेज है उसको बोला जाता है लेटेंट। क्या बोला जाता है? लेटेंट। इसको फेज भी बोल सकते हैं। पहला क्या है? लेटेंट फेज। दूसरा कौन सा फेज है बच्चों? वो है एक्टिव फेज। क्या है? एक्टिव फेज। और थर्ड फेज बच्चों ट्रांजिशन फेज। कौन सा होता है? ट्रांजिशनल फेज। क्या होता है? ट्रांजिशनल फेज। तो हमने क्या देखा कि जो
फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है उसके भी 3 स्टेज होते हैं। पहला जो फेज है उसको लेटेंट फेज बोला जाता है, दूसरा एक्टिव फेज और तीसरा ट्रांजिशनल फेज। अब बच्चों लेटेंट फेज हम किसको मानेंगे? ये जो लेटेंट फेज है इसको हम कब मानेंगे? तो जब आपका सर्विक्स का डायलेशन 0 से 3 सेंटीमीटर के बीच में होता है। जब बच्चों सर्विक्स का डायलेशन यानी कि जो आप 1 फिंगर 2 फिंगर करते हैं वो लेटेंट फेज ही होता है। जब सर्विक्स का डायलेशन 0 से 3 सेंटीमीटर के बीच में होता है तो उसको क्या बोला जाता है? लेटेंट फेज। अब एक्टिव फेज किसको बोलेंगे बच्चों? तो जब सर्विक्स का डायलेशन 4 सेंटीमीटर से लेकर के 7 सेंटीमीटर तक हो जाता है तो उस फेज को हम एक्टिव फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव फेज। जो लास्ट ट्रांजिशनल फेज होता है वो बच्चों 8 से 10 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि जब सर्विक्स का जो डायलेशन है 8 से 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है तो उसको बोला जाता है ट्रांजिशनल फेज। अब सबसे लंबा फेज कौन सा होता है? एक्टिव फेज, क्योंकि 4 से 7 तक ये जाता है। हमने देखा बच्चों अगर 3 सेंटीमीटर डायलेट हुआ है तो आपको क्या बोलना है? ये लेटेंट फेज में अभी पेशेंट है। दूसरा 4 से 7 सेंटीमीटर तक डायलेशन हुआ है तो उसको एक्टिव फेज बोलना है, और 8 to 10 हुआ है तो उसको ट्रांजिशनल फेज बोलना है। क्लियर है? अगर बात करें हम बच्चों, अगर हम बात करें ये जो लेटेंट फेज है, ये जो जब लेटेंट फेज कब स्टार्ट होता है? ये जो फर्स्ट स्टेज है बच्चों इसको पूरा होने में कितना? तो 12 आवर तक भी लग जाता है। कितना बच्चों? 12 आवर तक लग सकता है बच्चों। किसी किसी बुक में 12 to 16 आवर तक भी फर्स्ट, अगर प्रीमी ग्रेविडा है बच्चों, फर्स्ट टाइम अगर प्रेगनेंसी है उसमें देखा गया है इतना भी, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्लियर है? अब सवाल ये है बच्चों कि लेटेंट फेज में, क्योंकि लेटेंट फेज में आप क्या है? हॉस्पिटल के अंदर आ गए हैं। वहां पे क्या होता है कि जब 0 से 3 सेंटीमीटर तक का डायलेशन होता है वहां पे पेशेंट आपको कैसा मिलेंगे? एकदम टॉकेटिव मिलेंगे। कैसा मिलेंगे? बातचीत करते हुए मिलेंगे। टॉकेटिव, उनसे आप बात कर सकते हो आराम से, हंसी मजाक भी कर सकते हो और उनको समझा भी सकते हो, खिला सकते हो, पिला सकते हो, जो मर्जी है वो आप बातचीत अच्छे से कर सकते हो। टॉकेटिव होते हैं यानी कि वो अच्छे से बातचीत सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे ही वो महिला एक्टिव फेज में आते हैं, यानी कि वो फीमेल एक्टिव फेज में आते हैं तो वो एनसीएस होना स्टार्ट हो जाते हैं। कैसा होना? एनसीएस होना स्टार्ट हो जाए, या फिर इसको आप एंजाइटी भी कह सकते हो। पेशेंट के अंदर आपको उस फीमेल के अंदर घबराहट देखने को मिलेगा, बेचैनी देखने को मिलेगा बच्चों। वो फीमेल डरना स्टार्ट कर देती है और किसी किसी कंडीशन में रोने भी लगती है। बहुत ज्यादा अंदर से क्या होता है? बेचैनी होना स्टार्ट हो जाता है, घबराहट होने लगता है। तो इस केस में क्या करना है आपको? जो इनके हस्बैंड हैं, जो बच्चों इनके हस्बैंड हैं, उनको क्या करना है? यहाँ पे उस फीमेल को सपोर्ट करना है, उस फीमेल को सपोर्ट करना है। अगर हस्बैंड नहीं है तो जो भी क्लोज रिलेटिव है या फिर क्लोज वन है उनको क्या करना है? एक्टिव फेज में सपोर्ट करना है, समझाना है और उनको साहस देना है। क्लियर है बच्चों? और यहाँ पे एक्टिव फेज आपने समझ लिया। यहाँ पे एक टर्म आता है बच्चों, उस टर्म का नाम होता है इन्फ्लुरेंस। उस टर्म का नाम होता है बच्चों इन्फ्लुरेंस। इन्फ्लुरेंस का मतलब होता है पुचकारना। क्या होता है? पुचकारना। क्या करना? पुचकारना। क्लियर है बच्चों? अब ये टेक्निक अपनाना है। जो उनके क्लोज वन है उनको क्या करना है? जो फीमेल है उनके माथे को सहलाना है, उनको पुचकारना है, उनको प्यार करना है। क्लियर है? ताकि उनका जो एंजाइटी लेवल है वो कम हो सके। वो क्या हो सके बच्चों? कम हो सके। और जो डर रहे हैं, जो घबरा रहे हैं, घबराहट भी कम हो सके। क्योंकि बच्चों अगर ये कम नहीं होगा, महिला जो है, जो आपका फीमेल है वो थक जाएंगे तो नेक्स्ट जो स्टेज है वहां पे दिक्कत आ सकती है। वहां पे क्या होगा बच्चों? पुश नहीं कर पाएंगे और वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये जो ट्रांजिशनल फेज है बच्चों, यहाँ पे बच्चों पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाते हैं? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और आउट ऑफ कंट्रोल कहने का मतलब आपको तो अच्छे से पता है, जब एक फीमेल आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो क्या क्या चीजें झेलना पड़ता है एक पुरुष को या फिर एक घर वाले को। वहां पे वो चिल्लाने लगेगी, चीखने लगेगी कि क्यों जो है सो
बच्चा पैदा करने के लिए बोला, क्यों आपको बच्चे चाहिए, घर में सासू माँ को बच्चे चाहिए, घर में मम्मी पापा को बच्चे चाहिए, फलने को बच्चे चाहिए, जो आता था बच्चे के लिए बोलता था। क्यों ऐसा, हम क्यों यहाँ आ गए, इससे अच्छा था कि हम जो है सो गिरवा देते। बहुत सारा तरह तरह की आपको बहुत सारे केस में आपको अब्यूज लैंग्वेज भी सुनने को मिल सकता है। महिला गाली भी बकना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, महिला जो है वो फीमेल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको एक टेक्निक अपनाना है। क्या करना है, आपको एक टेक्निक अपनाना है। वो टेक्निक कौन सा है कि जब बच्चों कॉन्ट्रैक्शन आता है, जब कॉन्ट्रैक्शन आता है तो उस टाइम पे क्या करना है, बहुत ज्यादा पेन होता है। इतना ज्यादा पेन होता है क्योंकि बच्चों बहुत ज्यादा डेसिबल का पेन रहता है। वो नॉर्मल इंसान के लिए उस पेन को बियर आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इतना ज्यादा पेन होता है बच्चों, हड्डी टूटने से भी ज्यादा पेन होता है। इसलिए जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस टाइम पे पेन होगा, जब रिलैक्सेशन होगा, जब उसका यूट्रस का मसल रिलैक्स करता है, वहां पे आपको बोलना है, एडवाइस करना है कि रिलैक्स करने के लिए। क्या करने के लिए बच्चों, रिलैक्स करने के लिए, रिलैक्स ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा उस टाइम पे आपको क्या करना है, उनको सपोर्ट करना है। जब रिलैक्सेशन होगा, यूट्रस जब रिलैक्स करेगा, उस टाइम पे आपको क्या करना है, उनको रेस्ट देना है, उनको रिलैक्स देना है, ताकि वो पेन का जो इंटेंसिटी है वो कम हो सके और उनको दर्द भी उतना महसूस ना हो। क्लियर है बच्चों। ये क्या था बच्चों, फर्स्ट स्टेज था। आगे हम बढ़ते हैं सेकेंड स्टेज के बारे में। आगे जो हमारा है वो सेकेंड स्टेज, दूसरा सेकेंड स्टेज। जो सेकेंड स्टेज है बच्चों, इसको इस सेकेंड स्टेज में क्या होता है, स्टार्ट कहां से होता है बच्चों, जहां पे फर्स्ट स्टेज खत्म हुआ था, जहां पे फर्स्ट स्टेज खत्म हुआ था, कहां खत्म हुआ था, तो फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। यहां लिख सकते हैं स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स एंड खत्म कहां पे होगा, एंड ऑन डिलीवरी ऑफ फीटस। डिलीवरी ऑफ फीटस ये कहां से स्टार्ट होगा बच्चों, जहां से फर्स्ट स्टेज खत्म हुआ था, मतलब कि फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स यानी कंप्लीट डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स स्टार्ट होगा, और जब तक कि जो फीटस है उसका डिलीवरी नहीं हो जाता है तब तक वो सेकेंड स्टेज ही कहलाएगा। यानी कि फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके फुल्ली एक्सपल्सन ऑफ फीटस तक क्या होगा बच्चों, सेकेंड स्टेज होगा। इसको क्या बोला जाता है बच्चों दूसरे नाम में, ऑल्सो नोन एज एक्सपल्सिव फेज। क्लियर है। और ये जो सेकेंड स्टेज होता है बच्चों, अगर हम ड्यूरेशन की बात करें 1 to 3 आवर्स, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 1 to 3 आवर्स का होता है। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों थर्ड स्टेज के बारे में। अब क्या है, बेबी का डिलीवरी हो चुका है, डिलीवरी के बाद क्या आता है, थर्ड स्टेज, तीसरा थर्ड स्टेज। अब बेबी का डिलीवरी हो चुका है और थर्ड स्टेज में क्या होता है बच्चों, प्लासेंटा का डिलीवरी होता है। इसलिए इस स्टेज को प्लासेंटल स्टेज भी बोला जाता है। क्लियर है। इसके अंदर क्या होगा, सडन गश ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा। जो प्लासेंटल मेम्ब्रेन है वो सारा क्या होंगे, रिमूव हो गए, वहां से बाहर निकलेंगे, रिमूव आउट फ्रॉम यूट्रस। अगर यहाँ पे बात करें बच्चों कि इसका थर्ड स्टेज कितना देर का होता है, तो 15 to 30 मिनट का ये टोटल ड्यूरेशन थर्ड स्टेज का होता है। क्लियर है।
यहाँ पे थर्ड स्टेज में क्या है बच्चों, इसको प्लासेंटल स्टेज बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि बेबी डिलीवरी होने के बाद प्लासेंटा का डिलीवरी होता है थर्ड स्टेज में। तो यहाँ पे आपको जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, चेक द प्लासेंटल लोब्स। क्या करना है बच्चों, प्लासेंटल लोब्स को थर्ड स्टेज में चेक करना जरूरी है। अगर आप बच्चों हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप लोग ध्यान दीजिएगा इस टर्म पे कि जब प्लासेंटा का डिलीवरी होता है तो उस टाइम पे प्लासेंटा को आपको हाथ में लेना है और फीटल सरफेस और मैटरनल सरफेस को चेक करना है। फीटल सरफेस में क्या होगा बच्चों कि आपका जो अम्बिलिकल कॉर्ड था उसके अंदर 2 आर्टरी और 1 वेन देखने को मिलेगा, और जो मैटरनल सरफेस था यानी कि जो डार्क कलर का जो दिखेगा जिसमें ब्लीडिंग हो रहा है उसमें आपको कोटिलिडोन्स को काउंट करना है। क्या करना है, कोटिलिडोन्स को काउंट करना है, और अगर कोटिलिडोन्स कम पाए जाते हैं तो फिर आपको क्या करना है, फिजिशियन जो भी डॉक्टर हैं उनको इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म द डॉक्टर्स को फिर इन्फॉर्म करना है। क्लियर है। तो थर्ड स्टेज को बच्चों प्लासेंटल स्टेज भी बोला जाता है, और इसके अंदर सडन गश ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा, अचानक से पूरा बहुत ज्यादा ब्लड स्टार्ट हो जाता है निकलना, और बहुत सारे मेम्ब्रेन क्या होते हैं, रिमूव आउट होते हैं यूट्रस के अंदर से, क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है बच्चों लास्ट स्टेज जिसको फोर्थ स्टेज बोला जाता है, क्या है, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। जो फोर्थ स्टेज होता है बच्चों इसमें प्लासेंटा निकल चुका है, इसको बच्चों दूसरे नाम में ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशनल स्टेज क्या बोला जाता है, ऑब्जर्वेशनल स्टेज भी बोला जाता है, क्योंकि फोर्थ स्टेज में क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, ऑब्जर्वेशनल स्टेज इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टेज। और किस किस चीज के लिए ऑब्जर्व किया जाता है बच्चों, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो ध्यान दीजिएगा, आपको पीपीएच देखना है, पोस्टपार्टम हेमरेज तो नहीं हो रहा है, कोई सेप्सिस तो नहीं है, आपका मेम्ब्रेन रप्चर्ड तो नहीं हो गया है, कोई बच्चों वार्निंग साइन तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारा चीज आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। क्लियर है। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने क्या देखा कि लेबर के अंदर टोटल 4 स्टेज था। पहला स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ। फर्स्ट स्टेज को हम सर्वाइकल स्टेज भी बोल रहे थे। उसके अंदर भी क्या था बच्चों, 3 स्टेज था, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशनल फेज। इसको हमने अच्छे से डील किया। उसके बाद सेकेंड स्टेज हमने देखा, इसके अंदर क्या हो रहा था कि जो बेबी है, जो फीटस है, उसका डिलीवरी हो रहा था। उसके बाद जो थर्ड स्टेज था वो प्लासेंटल स्टेज बोले, इसलिए बोले बच्चों क्योंकि थर्ड स्टेज को क्या बोला जाता है, प्लासेंटल स्टेज, और उसके अंदर क्या होता है कि प्लासेंटा का डिलीवरी होता है। और फोर्थ स्टेज ऑब्जर्वेशनल स्टेज था, इसके अंदर आपको ऑब्जर्व करना है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है फीमेल के अंदर। क्लियर है। तो आज की क्लास कैसे लगी बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका इस वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो को सभी नर्सिंग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।